हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मैं नीतू मेरे चैनल ए टू जेड सेविंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस तरह का आज हम प्लाजो फ्रिल वाला बनाने वाले हैं, तो मेरा वीडियो देखते रहना दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल को लाइक कर दे और लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई वीडियो दोस्तों आप तक जल्द से पहुंच सके। तो आइए अब हम कटिंग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है जो रियोन का है, उसे मैं 4 फोल्ड में इसको बिछा देती हूँ अच्छे से। और ये देखिए इस तरह से इसको प्रेस करते हुए हाथों से सेट कर लेना है पूरा अच्छी तरह से। इस कपड़े को 4 फोल्ड में हमें इसे सेट करना है और इस तरह से सेट करना है दोस्तों कि हमारी जो चौड़ाई है वो हमारी कमर की चौड़ाई के हिसाब से करना है। जैसे कमर की चौड़ाई 40 इंच है तो चौथा भाग 10 इंच हो गया इस तरह से। तो 10 इंच से आगे हमें 7 इंच लेना है, 8 इंच लेना है ज़्यादा, इतना हमें 18 इंच तक इसको चौड़ाई में बिछा देना है दोस्तों। और अगर कमर ज़्यादा है 40 से ऊपर है तो हमें उसे 10 इंच लेना है, यानी कि 20 इंच तक बिछाना है। तो इस तरह से मैं 2 इंच का बेल्ट का मार्जिन ले लूँगी। ये बेल्ट की जगह हमें छोड़नी है, 2-2 इंच में निशान लगा दूंगी। तो मैंने ये पूरा निशान लगा दिए हैं जहां हमारी बेल्ट लगेगी। और बेल्ट से हमारी जो पूरी लेंथ रहनी है वो 36 इंच है। तो इस तरह से 36 इंच पे हम मार्क्स लगा देंगे। और हमें दोस्तों ये फ्रील वाला प्लाजो सिलना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो चौथा भाग है उसके अनुसार हमने इसे 10 इंच से ज़्यादा 17 इंच बिछा दिया है इसे। और इस तरह से कमर की हम 10 इंच पे एक मार्क लगाएंगे क्योंकि 40 का चौथा भाग 10 इंच और 3 इंच की लूजिंग दे देंगे। तो मैंने 3 इंच की लूजिंग दे दी है। और यहाँ से हमारा जो लंबाई 36 इंच है और 36 से 9 इंच की फिर बनाएंगे, इसलिए 9 इंच को ऊपर बेल्ट की तरफ छोड़ के जहाँ से हमारी लेंथ होगी वहाँ से हम 36 इंच का मार्क लगा देंगे। इस तरह से 9 इंच ऊपर छोड़ के नीचे 36 इंच पे मार्क लगाएंगे और सीधा कर देंगे इस तरह से। इसको पूरा सीधा कर लेंगे हम, क्योंकि हमें 9 इंच की नीचे हम फ्रिल लगाएंगे। तो ये प्लाजो शरारा टाइप जो हम बना रहे हैं उसके लिए हम 9 इंच की फ्रिल लगाएंगे। और यहाँ से देखिए हमारा ये 13 इंच हो गया है पूरा निशान, ये 10 इंच है, 3 इंच की लूजिंग दे दी है हमने। और इस तरह से हम 10 इंच का चौथा भाग जो होता है 10 इंच होता है हमारे कमर का चौथा भाग 10 इंच, तो 10 इंच पे हम निशान लगा देंगे, आसन का लेंगे इस तरह से और 2 ऐड कर देंगे। 10 में 2 ऐड करें 12 हो जाएगा। तो 12 का लाइन से इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे। एक बॉक्स तैयार करेंगे इस तरह से। यहाँ से हमारा 12 इंच हो गया, चौथा भाग लेंगे, चौथे में 2 ऐड कर देंगे तो 12 इंच हो जाएगा। तो हमारा ये आसन ऐसे ही दोस्तों लेना है, जितना भी हमारा आसन निकलता है उसमें 2 इंच ऐड करना है। और यहाँ से हम 2.5 इंच का एक मार्क्स लगा देंगे। और यहाँ से जो हमारी थाई है, थाई का हमारी है 22 इंच, तो 22 का आधा होता है 11 इंच और 11 में हम 3 इंच जोड़ेंगे तो हमारी 14 इंच हो जाएगा। तो हमारी थाई 14 इंच इस तरह से ले लेंगे हम। और इस दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। तो हमने मार्क लगा के इसे मिला लिया है। और इन दोनों पे हमें बीच में 1 इंच का कर्व दे देंगे, निशान लगाएंगे और इसमें गोलाई लगा देंगे, इस तरह से गोलाई देंगे इसे।
तो इस तरह से अब हमारा ये मार्क लग चुका है। अब हम इसे कट कर देंगे इस तरह से। उसके बराबर हम हमारी फ्रिल कट करेंगे। तो इसके नाप से डबल लेना है हमें, जो भी इसका नाप है हमारी नीचे के पार्ट का उसके डबल ले लेना है। तो इस तरह से हमारा ये नाप डबल आ चुका है। तो हमने ये एक हमारा फ्रिल, एक तरह की फ्रिल तैयार हो गई है। अब यहाँ से हमें 9 इंच लेना है। 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो है हम नीचे की बॉटम को फोल्ड करने के लिए 1 इंच रखेंगे, इसलिए हमारा ये अभी ये हमारी एक साइड की तैयार हो गई है फ्रिल। अब हम दूसरी साइड की तैयार करेंगे। दूसरी साइड के लिए हमें 2 पीस लेने होंगे बराबर में। इस तरह से हम इसको कट करेंगे, इसके बराबर ले लेंगे हम। इस तरह से हम इसको एक तरफ जॉइन करके ये हमारा बराबर से हो जाएगा। इसके बराबर लेंथ हमें लेनी है। तो ये हमारे दोनों तैयार हो गए हैं और हमारा ये भी तैयार हो गया। अब हम इसको इसके यहाँ जॉइंट करेंगे। तो अब मैं आपको स्टिच करना सिखाऊंगी दोस्तों। इस तरह से हमने ले लिया, हम आसन का भाग साइड में कर देंगे। अब ये हमें जो हमने लिया था दोनों हमारा जॉइंट करेंगे उसको हम। दोस्तों सलवटें आ जाती है इसलिए हम जॉइंट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिखेगा नहीं। सलवटों में कुछ पता नहीं चलता है दोस्तों। तो हम 2.5 मीटर के कपड़े से हम आसानी से बना सकते हैं इसे। टुकड़ों भी जोड़ के पीस जोड़ के आसानी से बहुत अच्छे से बनता है। तो इस तरह से हम इसको जॉइन करेंगे और 1 इंच का जो हमें नीचे की तरफ बॉटम है उसको हम 1 इंच इस तरह फोल्ड कर देंगे और इसको स्टिच पहले उसको स्टिच कर देंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए 1 इंच। अब हम गोटा पट्टी लेस लेके लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। तो मैं फटाफट गोटा पट्टी लेस लगा लेती हूँ। 2 लगाएंगे, आप चाहे तो 3-4 लगा सकते हैं दोस्तों अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मेरी ये एक व्हील तैयार हो चुकी है। 2 करनी है तो इसको भी मैं इस तरह से करूँगी। हमें 9 इंच का नाप ले लेना है, हमारी ये बराबर आ जाएगी। 1 इंच का हमें बॉटम लगानी है। इस तरह से हमें दोनों ही को हमें तैयार कर लेना है। अब देखिए हमें ये दोनों छोर इसके पकड़ कर हमें एक मार्क कट लगा देनी है। इस तरह से कट लगा देनी है और इसको जो हमारे आसन का भाग है उस पे भी हमें इस तरह से कट लगा देनी है और फिर हम इसके ऊपर फ्रिल तैयार करेंगे इस तरह से।
इस पे भी कट लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से रखते हुए जो सीधी साइड है वो हमारी ऊपर की तरफ रहेगी और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ इस तरह रहेगी। और हम इस पे कट से कट मिलाते हुए प्लेट ले लेंगे, आधे आधे इंच का प्लेट लेंगे। इस तरह से देखिए, ये कट से कट मिला लेंगे और इसको पिन अप कर देंगे। इस तरह से इसको पिन अप करेंगे। फिर हम इसके प्लेट जितना हमारा ये कपड़ा है उसका पूरी प्लेट ले लेंगे, तो हमें सही से मार्जिन रहेगा और हमारा सही से हमारी प्लेट आ जाएगी। तो इस तरह से हमें कर लेना है। मैं एक कट तक मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको पूरा इसी तरह से कर लेना है। हमें दोनों पैरों को इसी तरह से पूरा करना है। आप चाहे तो थ्रेड लेके भी कर सकते हो इसमें। ये पिन अप निकाल देंगे। अब हम इसी तरह से पूरा करना है, तो मैं फटाफट करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से दोस्तों हमने ये फ्रिल पूरी लगा दी है। देखिए इस तरह से। अब दूसरे पाव की भी इसी तरह से हमें फटाफट पूरी कर लेनी है, तो इसको हम साइड में कर देंगे। अब दूसरी फ्रिल लेंगे और इसी तरह मैं इसको पूरा कर दूंगी। तो हमारी ये दोनों पूरी हो चुकी है दोस्तों। अब हम दोनों आसन को इस तरह से सेट करते हुए इसको जॉइंट कर लेंगे। और उसको स्टिच करेंगे, इस तरह से कर लेंगे और डबल सिलाई ले लेंगे इसके ऊपर। अब देखिए दोस्तों, आपको इस फ्रिल के ऊपर अगर लगाना है गोटा पट्टी तो आप लगा सकते हैं, डबल में लगा सकते हैं या सिंगल लगा सकते हैं, जैसा भी। लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। देखिए अब हम इलास्टिक लेंगे, इसको हमारी कमर जितनी होती है दोस्तों उससे हम उसको, अगर इलास्टिक बहुत लूज है तो 9 इंच या 10 इंच कम कर सकते हैं इसको। जितनी कमर है उतना, जैसे 40 की कमर है तो हम 30 ले लेंगे अगर लूज है तो। अगर बहुत टाइट है तो हम 6 इंच उसको कम करेंगे। जैसे 40 इंच है तो हम उसका 34 इंच ले लेंगे इलास्टिक। इस तरह से हमें इलास्टिक को मेजरमेंट लेके उसको लगाना है। तो मैं इस तरह से इसको, हमारा जो मार्जिन हमने 2 इंच का छोड़ा था, इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये इलास्टिक का नाप ले लिया था दोस्तों, तो आपको भी इसी तरह लेना। अगर आपका लूजी इलास्टिक है तो आप 9 इंच या 10 इंच कम कर सकते हैं, और अगर आपका थोड़ा टाइट है तो आप 6 इंच ही कम करिएगा। तो इस तरह से मैंने कर लिया है, नाप ले लिया है। तो मैं नाप से 31 इंच में ले रही हूँ, 9 इंच मैंने कम कर दिया है और निशान लगा दिया है। इस तरह से हम इसको इलास्टिक को लगा लेंगे। तो इस तरह से अब इसको हम यहाँ से इस तरह लॉक करके हम इसको कट कर देंगे। अब इसको अच्छे से इस तरह से खींचेंगे ताकि हमारे सलवटे बराबर से सेट हो जाए।
इस तरह से। अब हम इसके ऊपर इसको बीच में से पिन अप कर देंगे एक बार, ताकि हमारी सलवटें इधर उधर ना हो। अब हम इसके ऊपर एक पूरा बीच में स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो 2 लगा सकते हैं, मैं एक ही लगाऊंगी ताकि हमारा इलास्टिक सेट हो जाए इस तरह से। अब हम दोस्तों दूसरा जो आसन है उसे जॉइंट कर लेंगे दूसरी तरफ का। इस तरह से 2 डबल सिलाई लेके करेंगे हम इसको आसन को। और इसको आसन को हमसे नीचे जो उरेब पट्टी में होता है, उरेब होता है, तो इसको हम खींचते हुए करेंगे। आसन को खींचते हुए ही हमें स्टिच करना है दोस्तों। तो मैंने ये आसन को जॉइंट कर लिया है। अब हम इस तरह से बीच में से ये जो है हमें ऑपोजिट में रखना है। जो हमारा जॉइंट है एक इस तरफ और दूसरे को उस तरफ रखना है। फिर हमें इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से, पूरा स्टिच करेंगे दोनों तरफ से। तो दोस्तों मैंने इसे दोनों तरफ से इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको नाप ले लेंगे कि हमारा 36 इंच आया है कि नहीं। इस तरह से हम नाप लेंगे, फिर हम इसे सीधा कर देंगे। ये देखिए हमारा 36 इंच बराबर से आ रहा है दोस्तों। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए 36 इंच बराबर से आ रहा है। इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है। देखिए दोस्तों हमारा ये तैयार हो गया है बनके। और आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।